अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉरर स्टोरी टेलर्स। कहानी शुरू करने से पहले अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें, दरवाजे बंद कर लें और आयतुल कुर्सी और सूरह नास ज़रूर पढ़ लें और ज़रा रुक कर अपने इर्द गिर्द अंधेरे कोनों में एक बार ज़रूर देख लें कि कहीं कोई और भी तो वहाँ मौजूद नहीं, क्योंकि कहते हैं कि जब इन पुरअसरार चीज़ों की बातें होती हैं तो वो खामोशी से आकर आपके बराबर में बैठ जाती हैं और सुनती हैं कि उनके बारे में क्या बात हो रही है। तो क्या आप तैयार हैं इस खौफ का सामना करने के लिए? आज की ये खौफनाक कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और वो कहते हैं कि ये वाक़या चंद साल पहले का है, जब हमारे एक वाकिफ़कार जो गांव के रहने वाले थे लेकिन शहर में मुकीम थे, एक मसले के हल के लिए एक रूहानी मुआलिज के पास आए। उनका कहना था कि बच्चों की तालीम और कामकाज के लिए वो शहर चले गए थे, लेकिन शहर में उनका ज़मीन का एक टुकड़ा मौजूद था। वो जगह बिल्कुल जंगल बयाबान का हिस्सा बन रही थी और वीरान पड़ी थी, इसलिए उन्होंने वहाँ अपना एक फार्म हाउस बनाने का फ़ैसला किया। फार्म हाउस की तामीर के लिए जब दरख्त वग़ैरह कटवाए गए और सफाई करवाई गई तो एक मखसूस जगह पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वहाँ कब्रें बनी हुई हैं। वो फासले पर तकरीबन 7 या 8 कब्रें थीं। वो लोग बड़े परेशान हुए कि इस वीराने में ये कब्रें किसने बनाई हैं। उन्हें डर भी लग रहा था कि अब क्या करें। बिलाखिर उन्होंने वो जगह छोड़ दी जहाँ वो कब्रें थीं और उनमें से कुछ कब्रों पर बाकायदा सलीब के निशान भी बने हुए थे। उन्होंने उन कब्रों के आगे एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी और बाकी ज़मीन पर अपना फार्म हाउस तामीर करवा लिया। फार्म हाउस बनकर तैयार हो गया तो उन्होंने वहाँ फर्नीचर रखा और उसका इस्तेमाल शुरू किया। उनकी बिरादरी बड़ी थी और शहर के घर में तमाम मेहमान पूरे नहीं आते थे, इसलिए जब भी कोई ख़ानदानी तकरीब होती तो वो फार्म हाउस पर ही कर लेते थे। एक दफ़ा फार्म हाउस पर एक तकरीब थी और काफ़ी मेहमान आए हुए थे। दावत का एहतमाम था और सब लोग मौजूद थे। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ, जिस तरफ वो कब्रिस्तान और पुरअसरार कब्रें थीं, इस तरफ से रात को बड़ी अजीब व गरीब आवाज़ें आने लगीं। आवाज़ें इतनी दिल दहला देने वाली थीं कि कभी लगता था जैसे कोई औरत शोर मचा रही है या खौफनाक चीखें मार रही है। तमाम मेहमान और घर वाले जाग गए कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। जब पता करवाया तो मालूम हुआ कि ये आवाज़ें बैक साइड वाले कब्रिस्तान से आ रही हैं। उन्होंने बताया कि इसकी बैक साइड पर पता नहीं किसकी कब्रें हैं, क्योंकि इस तरफ कोई आबादी नहीं थी जिस पर शक किया जा सकता। वो रात उन्होंने बड़ी मुश्किल से गुजारी और अगले दिन वापस आ गए। इसके बाद से जब भी वो फार्म हाउस जाते वहाँ रात नहीं गुजार सकते थे। आधी रात होते ही फार्म हाउस के दरवाज़ों पर दस्तक होना शुरू हो जाती थी। एक ही वक्त में मुख्तलिफ कमरों के दरवाज़ों पर खटखटाहट होती। वहाँ मौजूद मुलाजमीन कहते कि उन्हें बाकायदा कब्रिस्तान वाली साइड से औरत नज़र आती है, हालांकि दीवार बहुत ऊंची थी। एक बार नौकर ने बताया कि पीछे से आवाज़ सुनकर जब वो गया तो एक औरत नज़र आई जो देखते ही देखते गायब हो गई। दूसरी मंजिल के एक कमरे की सफाई करते हुए मुलाजिम ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने पर्दे के पास एक पुरअसरार औरत खड़ी थी। इसी तरह बैक साइड पर जो लान बनाया गया था, वहाँ रखे हुए झूले पर भी वो मखलूक रात भर झूलती रहती और आवाज़ें आती थीं। उन्होंने वहाँ बहुत पैसा लगाया था क्योंकि उनका सियासी बैकग्राउंड था और मेहमान आते रहते थे। उन्होंने इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाया था, लेकिन अब वहाँ रहना नामुमकिन हो गया था। इसीलिए वो इस रूहानी मुआलिज के पास आए कि हमें बताएं ये क्या माजरा है और वो मखलूक़ात हमें क्यों तंग कर रही हैं। रूहानी मुआलिज ने उनकी बात सुनकर कहा, जब तक मैं खुद वहाँ जाकर मुआयना नहीं करूँगा और पढ़ाई नहीं करूँगा, कोई हतमी बात नहीं कह सकता। जैसा कि आपने बताया कि कुछ कब्रों पर सलीब के निशान हैं, तो बग़ैर देखे कुछ कहना मुमकिन नहीं। फिर वो रूहानी मुआलिज उनके साथ हमारे सब्सक्राइबर और कुछ दीगर अफराद
फॉर्म हाउस के लिए रवाना हुए। वो फॉर्म हाउस शहर से दूर एक मेन हाईवे से हटकर वीराने में वाक़ था। जगह बहुत खूबसूरत थी, ग्रीनरी ज़्यादा थी और काफ़ी आलीशान बना हुआ था। मुआलिज ने कहा कि सबसे पहले वो पुरस्रार कब्रें देखनी हैं। जब वो लोग वहाँ गए तो बात बिल्कुल सच निकली। कब्रें अजीब अंदाज की थीं, कुछ छोटी, कुछ दरमियानी, कुछ पर सलीब के निशान और कुछ पर काले पत्थरों पर अजीब निशानात बने हुए थे। मुआलिज समझ गए कि ये मामला कुछ और ही है। उन्होंने फौरी तौर पर हिसार बांधा और पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई के दौरान आसपास से आहटें आने लगीं, जैसे कोई पत्तों पर चल रहा हो। फिर ऐसा लगा जैसे कोई छोटी बच्ची खेल रही हो और कुछ बोल रही हो, लेकिन बात समझ नहीं आ रही थी। पढ़ाई जारी रही तो एक छोटी सी बच्ची सुर्ख फिराक पहने दरख्त के पास आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा बहुत पुरस्रार था और वो अजीब नज़रों से मुआलिज को घूर रही थी। मुआलिज ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो हंसने लगी और एक अजीबो गरीब ज़बान बोलने लगी। मुआलिज ने दोबारा सख्ती से पूछा, सच बताओ, तुम क्या मखलूक हो? उसने बताया, एक जादूगर ने इस जगह पर अमलियात किए थे और जिन्नात और चुड़ैलों की 7 कब्रें बनाई थीं। उसने उन मखलूकात को पत्तलों के अंदर कैद करके कब्रों की शक्ल दी थी। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। वो जादूगर वीरानों में जाकर अमलियात करता है और हमें कैद कर देता है। अब हम इस जगह पर मुसल्लत हैं। जब भी यहाँ कोई मकान, इमारत या सड़क बनेगी, हम लोगों को जानी नुकसान पहुँचाएंगे, क्योंकि हमें इसी काम पर मामूर किया गया है। वो जादूगर शैतानी कुव्वतों का पैरोकार था और इंसानों को भेंक चढ़ाता था। वो बच्ची बार बार एक से दूसरी कब्र पर बैठकर हंसने लगी और बोली, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जो भी यहाँ आएगा हम उसे जान से मार देंगे और उसे भी कैद कर देंगे। मुआलिज ने पढ़ाई तेज़ की तो वो बच्ची दरख्त में गायब हो गई। मुआलिज ने फॉर्म हाउस के मालिकान को बताया, आपने गैर आबाद जगह पर ज़मीन ली जहाँ सिर्फ मेन सड़क लगती है। ऐसी वीरान जगहों पर जादूगर, जिन्नात और चुड़ैलों को कैद कर देते हैं ताकि वो इंसानों को नुकसान पहुँचाएं। ये तादाद में काफ़ी ज़्यादा हैं और आपको यहाँ आबाद नहीं होने देंगी। उन्होंने हल पूछा तो मुआलिज ने कहा, मैं आपके फॉर्म हाउस के गिर्द ऐसा हिसार बांध दूंगा कि वो अंदर ना आ सकें और बाहर ही रहें। फॉर्म हाउस का मुआयना करने पर पता चला कि इस मखलूक का असर अंदर कमरों और झूले तक फैल चुका था। जैसे ही मुआलिज ने पढ़ाई और हिसार शुरू किया, फॉर्म हाउस के खिड़की और दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बजने लगे और एक तूफ़ान सा आ गया। मुआलिज ने हिसार मुकम्मल करके हिदायत की कि 3 दिन के लिए इस जगह को बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाए। इसके बाद बेहतर दम की हुई कैलें फॉर्म हाउस के तमाम कोनों में लगाई जाएंगी। 3 दिन बाद जब सब दोबारा वहां गए और मुआलिज ने हिसार के साथ वो बेहतर कैले फॉर्म हाउस के कोनों और कमरों में लगाए तो इस बार कोई शोर या पुरस्रार वाक़या पेश नहीं आया। मुआलिज ने बताया, अब ये चीज़ें फॉर्म हाउस के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन बाहर मौजूद रहेंगी, इसलिए रात के वक्त ठहरने से गुरेज करें। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद फॉर्म हाउस के मालिक का बेटा अपने दोस्तों के साथ वहाँ एक रात ठहर गया। दोस्तों ने बाहर कुछ पुरस्रार औरतों को जाते देखा, जिन्हें देखकर उनका सर भारी हो गया। लड़कों ने मजाक में छत पर जाकर उन जिन्नात की कब्रों की तरफ देखकर ललकारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वहाँ से एक खौफनाक औरत की चीखें और हंसी की आवाज़ें आने लगीं और देखते ही देखते दरख्त जितनी ऊंची एक खौफनाक सियाह औरत ज़ाहिर हुई, जिसकी आंखें अंगारे की तरह सुर्ख थीं। वो लड़के शदीद खौफजदा होकर नीचे भागे। जिस लड़के ने उसे करीब से देखा था उसकी हालत बिगड़ गई। उसे उल्टियाँ होने लगी और उस पर दौरे पड़ने लगे। जब उसे एक बुजुर्ग के पास ले जाया गया तो उन्होंने बताया कि उसने आसीब ज़दा जगह पर जाकर मखलूक को छेड़ा था, जिसकी वजह से उस पर असर हुआ है। इलाज के बाद वो लड़का ठीक हुआ, लेकिन इस वाक़े के बाद से कोई भी इस जगह को छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। हमारे यही सब्सक्राइबर
اپنے گاؤں کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک گھر تھا جو بہت قدیم عرصے سے بند اور ویران پڑا تھا۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے بڑے ہمیں وہاں جانے سے منع کرتے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ گھر آسیب زدہ تھا اور وہاں ایک پچھل پیری کا بسیرا تھا۔ جن لوگوں نے وہ گھر بنایا تھا انہوں نے تعمیر کے وقت وہاں پہلے سے موجود ایک پرانے کمرے کو گرایا تھا جہاں اس مخلوق کا ٹھکانہ تھا۔ اس کمرے کو ڈھانے کی وجہ سے اس مخلوق نے ان کے خاندان کو شدید نقصان پہنچایا۔ ان کی جوان بیٹی پر اس کا سایہ ہو گیا اور اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ اس خوف کے بعد وہ لوگ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ وہ گھر پورے گاؤں میں مشہور تھا اور کوئی اس کی طرف نہیں جاتا تھا۔ رات کے وقت اندر سے پراسرار آوازیں گونجتی تھیں۔ جب ہمارے بزرگوں سے پوچھا گیا کہ اس گھر کا علاج کیوں نہیں کرواتے تو انہوں نے بتایا کہ جب تک وہ مخلوق ایک بند گھر تک محدود ہے اسے چھیڑنا نہیں چاہیے۔ اگر اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جائے تو وہ غضبناک ہو کر پورے گاؤں میں پھیل سکتی ہے، کیونکہ ان کے قبیلے اور خاندان بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ یہی ہدایت کی جاتی ہے کہ ایسی غیر آباد اور آسیب زدہ جگہوں پر جا کر فضول حرکات نہ کی جائیں اور نہ ہی شام کے بعد وہاں کا رخ کیا جائے، کیونکہ ایسی مخلوقات اپنے ٹھکانوں پر انسانوں کی مداخلت کو بالکل برداشت نہیں کرتی ہیں۔ یہ تھی ہمارے سبسکرائبر کی بھیجی ہوئی کہانی۔ آپ لوگوں کو یہ سچی آپ بیتی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔